नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के क्रम में आज हम बात करेंगे कि नया साल 2022 हम सभी 12 राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए क्या सौगात, क्या उपहार लेकर आया है। और इसी चर्चा के क्रम में आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि जब मैं कहती हूँ तो कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों को मैं कवर करती हूँ। देखिए, अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा है तो आपकी राशि और लग्न दोनों एक ही हैं, कन्या। लेकिन अगर आपकी राशि, अगर आपका लग्न 6 नंबर से शुरू हो रहा है और चंद्रमा कहीं और स्थित है, तो जहाँ पे चंद्रमा जिस नंबर पे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग राशि आपकी चंद्र राशि होगी। तो मैं आपसे इस ऐसी स्थिति में जब आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों दो हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो इससे आपको नए साल को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। अब चर्चा शुरू करती हूँ। मैं कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक और जातिकाओं के बारे में बात करूँ तो देखिए, इस वर्ष बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मीन राशि आती है आपके 11वें भाव में। और यहाँ से 12 अप्रैल को राहु केतु भी अपने अक्ष को चेंज कर रहे हैं। अब राहु मेष राशि में आ जाएंगे और केतु तुला राशि में आ जाएंगे। तो 18 साल पहले वाली स्थिति आपके जीवन में बनेगी। 18 साल पहले अगर आप बड़ी उम्र के वर्गो हैं, अगर आप बड़ी उम्र के कन्या राशि के जातक हैं, वर्गो आपकी मून साइन है, राइजिंग साइन है या इवन सन साइन भी है, तो कुछ तो रेजोनेट आपके जीवन से करेगी। 18 साल पहले आप अपने अतीत में जाकर देखिए कि जीवन ने आपके समक्ष क्या स्थितियां पैदा की थी। आप वैसी ही कुछ स्थितियों से सामना करेंगे इस वर्ष भी। राहु मेष राशि में आए हैं, आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके द्वितीय भाव में। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपके छठे भाव में आता है और 12 जुलाई को शनि वक्री होकर पुनः आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखिए, 2022 का ये जो साल है वो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आने वाला है और बहुत बड़ी उपलब्धि और पॉसिबिलिटीज लेकर आने वाला है। साल के अंतिम 3 महीनों में आपको नए लोगों से मिलना, नए दोस्त मिलना या एक नया साथी मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। कुछ दिलचस्प घटनाओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में वर्ष 2022 बहुत सारे रचनात्मक कार्यों को करने का मौका लेकर आया है। आपके लिए बहुत सारी ऐसी सुखद संयोग की स्थिति बनेगी कि आपका मन फूले नहीं समाएगा, खुशी से फूले नहीं समाएगा। आप रचनात्मक विचारों और रचनात्मक स्थितियों से भरी हुई रहेगी आपकी आने वाली जो एक वर्ष की जो समय अवधि है, वो आपके मन को खुश करने वाली रहेगी। आप ये जो नया साल है, आप एक लाइफ में हैप्पीनेस के लिए हम जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं या चाह सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। पैसा, संपत्ति, प्रेम, प्रसिद्धि, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ आपका होने वाला है और सफलता आपके कदम चूमती हुई दिख रही है। देखिए, आप जितना मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत जो है वो बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। वर्ष के अंतिम 3 महीने जीवन में बहुत एक बड़ा हाईलाइट लेकर आने वाले हैं। कुछ शानदार होने वाला है आपके जीवन में। और जनवरी से मार्च तक की बात करूं तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कुछ नए हुनर को सीखते हुए दिख रहे हैं। आप या तो संचार के साधनों के माध्यम से आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई दिख रही है। साल के शुरुआत में आपको रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में अगर आप हैं, संलग्न हैं, पीएचडी, एमफिल, डीलीट ऐसी कोई उच्च शिक्षा को कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के चांस हैं। मई और जून के महीने में देखिए, आपको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक या ऐसी परेशानियां आपको दिक्कत में डाल सकती हैं। आपको मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स को करते हुए देख रही हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, पर कुछ तो सीखने का जुनून आप में इस वर्ष रहेगा और आप कुछ एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को करते हुए दिख रहे हैं जो आपके सामाजिक स्टेटस में जो
आपको अंदर तक तसल्ली देगा, अंदर तक संतुष्टि देगा। जुलाई और अगस्त के महीने में आपका ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका प्रदर्शन है वो वरिष्ठों को बहुत इम्प्रेस करने वाला है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपकी वाहवाही करते हुए दिख रहे हैं। और कन्या राशि के सिंगल जातक जो हैं, उन्हें अगस्त के महीने में एक बहुत अच्छे भावी प्रेमी या प्रेमिका से भेंट होने वाली है। अगस्त के महीने में जो आपको जो साथी मिलने वाला है, उससे आप सच्चा प्यार करेंगे और शायद जीवन भर प्यार करते रहेंगे। इस तरह से इस अवधि में आपकी मैं देख रही हूँ पूरे साल हर महीने में कुछ एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जो आपको अंदर तक बिल्कुल तृप्ति और संतुष्टि की अनुभूति कराती हुई दिख रही है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर आपको कुछ ऐसे नए बिजनेस आइडियाज़ देने वाले हैं जिससे आपकी तरक्की, आपके आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वहाँ पर आप प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लेते रहिएगा, क्योंकि जीवन में इतनी गतिशीलता आने वाली है कि कहीं इस जीवन के आपाधापी में आप खुद को नेग्लेक्ट ना करें। आपको क्या चाहिए, शांति से आप कुछ पल अपने आप में अपने साथ बिताइए, अपने आप नींद भरपूर लीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और बहुत ज़्यादा अपने को आप स्प्रेड मत कीजिए। छोटी मोटी यात्राएं आप ज़रूर करते रहिए पूरे साल, ये आपके भाग्यवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक एक करके अगर आपके जीवन के चंद पहलुओं की बात करूं तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की मैं बात करती हूं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2022 प्रेम जीवन के लिए बहुत ही एक सुखद अनुभव लेकर आया है। आप हालांकि साल के शुरुआत में थोड़ी सी सतर्कता ज़रूरी है। आप इस महीना या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे रिश्ते से ऊब गए हैं जिसमें अब आपको लगता है कि वो एक रिश्ता आप टॉक्सिक हो चुका है, उबाऊ हो चुका है, या आप उस रिश्ते की म्याद को आप पूरी कर चुके हैं। तो आप वैसे रिश्ते से छुटकारा भी पा सकते हैं और तब आप एक नए बहुत खुशनुमा रिश्ते में अपने आप को पाएंगे। जनवरी फरवरी का महीना प्यार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रतिकूल है और मकर राशि में जो शनि आएंगे वो भी आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता और अशांति पैदा कर सकते हैं। आप लेकिन शादी के लिए अगर आप सोच रहे हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी के बंधन में आप बंधना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस वर्ष को आप जाया नहीं जाने दीजिएगा। आपके मैं करियर की बात करूं तो देखिए, ये साल आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। साल भर आपको छोटी मोटी उपलब्धियां और चुनौतियां मिलती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मिलेंगी आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां और बड़े बड़े अवसर। ये आपके जीवन को अगर आपको जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो कई मामलों में मैंने देखा है कन्या राशि वाले जातकों को जीवन परिपूर्ण सा लगता है, उनको लगता है उनका जन्म लेना सार्थक हुआ। तो इस तरह की स्थिति ज़रूर बन रही है। अगर आप नौकरीशुदा हैं तो आपको पदोन्नति की प्रबल संभावना है। यहाँ पर आप अगर जॉब को बदलने की सोच रहे हैं, एक दूसरे जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि के विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस वर्ष के शुरुआती महीनों में अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। वहाँ आपको आशातीत सफलता मिलती हुई दिख रही है। आप हालांकि अपने प्रयास में कड़ी मेहनत और ईमानदारी का आप दामन कभी मत छोड़िएगा। और वैसे छात्र जो अपने घर से दूर किसी विदेशी भूमि में जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए साल के जो अंतिम 3 महीने हैं वो बहुत शुभ रहने वाले हैं। अगर मैं कन्या राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए, साल का जो प्रारंभ है, प्रारंभिक 4 महीने जो हैं वो साधारण रहने वाले हैं, औसत रहने वाले हैं, और मध्य का जो चरण है, बीच के 4 महीने जो हैं वो बहुत बेटर रहने वाले हैं। वहाँ पर आपको एक दूसरे को परिवार के बाकी सदस्यों में प्रेम और सौहार्द की स्थिति बन रही है
और अंतिम जो 4 महीने हैं वो रॉकिंग रहने वाले हैं आपके परिवार में। आप बिल्कुल एक हार्ट थ्रॉब बन के उभरने वाले हैं और सभी परिवार के जो सदस्य हैं आपको प्रेम, स्नेह और समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। अगर कन्या राशि के वैसे जातक जिनके बच्चे हैं, जिन्हें संतान सुख प्राप्त है, उनके लिए उनके बच्चों के लिए ये वर्ष मध्यम रहने वाला है। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने संतान से संबंधित कुछ बहुत बड़ी खबर मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। साल की शुरुआत आपके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रह सकता है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज रह सकता है। लेकिन जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पे भी पड़ सकता है। अप्रैल के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। और इसके अलावा आपको कोई भी आपके ऊपर की नकारात्मकता आप अपने बच्चों पर मत आने दीजिए। उन पर आप अपने क्रोध को या अपने निराशा को, जो कि आपको मिलने वाला भी नहीं है इस वर्ष, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति से आप अपने बच्चों, लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप अपने बच्चों को इसमें शामिल ना करें और आपके जीवन की जो नकारात्मकता है वो आपके बच्चों के जीवन पर नहीं आनी चाहिए। ऐसे कन्या राशि के जातक जो मैरिजेबल एज के हैं और जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए देखती हूँ कि 2022 कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगी जो ऑलरेडी शादीशुदा जातक हैं उनके लिए, उनके विवाहित जीवन के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। बीच में अप्रैल से जून के बीच में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये साल जो है आपके जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध बनाता हुआ दिख रहा है। आपके विवाह के स्वामी बृहस्पति हालांकि छठे भाव में हैं, तो आप लोगों के बीच में पीरियोडिकली तू मैं तो होती हुई दिख रही है, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। ये हर वैवाहिक जीवन में ऐसा होता रहता है। इस तरह से आप किसी छोटे मोटे तनाव से गुजर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में आपका समय अच्छा बीतने वाला है और आपके जीवन साथी को आपकी किस्मत से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। साल के अंत में अंतिम 3 महीनों में आप अपने विवाहित पार्टनर के साथ किसी लंबी ट्रिप पर जाते हुए दिख रहे हैं। एक तफरीह, एक मनोरंजक स्थान पे आप समय बिताते हुए दिख रहे हैं और एक क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों के, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, आपके रुपए पैसे की स्थिति की बात करूं, तो देखिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। स्पेशली इस वर्ष देखिए राहु की स्थिति ऐसी है कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स ज़रूर कराएंगे। आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव बिजनेस में आप कितनी भी अच्छी ग्रहीय स्थिति क्यों ना हो, आप विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स की राय पर ही इन्वेस्टमेंट करें। इस अवधि के दौरान बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। आप कर्ज देने की स्थिति में नहीं हैं। आप ना ही किसी से कर्ज दें, ना ही किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। पर आज के मॉडर्न टाइम्स में हम कहाँ कर्ज देते हैं? ये तो इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें पर्सनल लोन्स वगैरह देती रहती हैं। पर मैं अगर इस तरह से बात कहूँ आपको, तो आप अभी लोन, कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन्स को लेने से बचें। आप इन जनरल बहुत लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है और आपको, हालांकि 2022 में मैं आपको बहुत खर्च करते हुए भी देख रही हूँ, तो इस पर आप कुछ ध्यान दे सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करूं, कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की बात करूं, तो देखिए इस वर्ष आप बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए, आपको बहुत सावधानी से रहने की सलाह दी जाती है। आप अपने जीवन शैली पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लाइफस्टाइल को चेंज करने से हम 100 बीमारियों से बच सकते हैं। आप किसी एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, उस पर भी आप पैनी निगाह बना के रखिएगा। इस वर्ष आपको छोटी मोटी चोट चपेट की संभावना दिख रही है। आप सेल्फ ड्राइव जब करें तो ड्राइविंग के सभी नियमों का पालन करें, लेकिन इसके साथ ही अब देखिए ड्राइविंग में, अगर ड्राइविंग की बात करूं तो हम कितने भी अलर्ट होके क्यों ना अपने ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करते हुए क्यों ना गाड़ी चलाएं, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है
सामने से आती हुई गाड़ी के भी बारे में। तो अगर हम बहुत सही हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सामने से आकर अगर आपकी बम्पर को भी टच कर दे, तो बिना आपकी गलती होते हुए भी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति बनती है, आप इसके लिए बहुत ही कॉशियस होकर रहें। आप अगर सेल्फ ड्राइव से बचें, लेकिन फिर भी कोई, मैं आपको पूरे साल तो नहीं कह सकती कि आप सेल्फ ड्राइव से बचें और ड्राइवर्स को बोलिए गाड़ी चलाने को, लेकिन जहाँ तक जितनी समझदारी और जितनी आप निपुणता से आप गाड़ी चला सकते हैं उतना चलाइएगा। शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए आप ज़रूर प्रयासरत रहिए। आप जिम ज्वाइन कीजिए, योगा क्लासेस जाइए या जुम्बा डांस कीजिए, लेकिन आप खुद को एक्टिव रखिए। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को मैं यही सलाह दूंगी कि हालांकि समय बहुत अनुकूल है, फिर भी नए वर्ष 2022 में आपको मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ। टोटके तो मैं बताती नहीं, जिसको करके आप अपने नए साल को और बेहतर बना सकते हैं। और आपके लग्नेश होते हैं बुध, और इसके लिए अगर आप गोल्ड में पन्ना को पहनते हैं, पन्ना जो रत्न होता है उसको आप पहनते हैं अपनी छोटी उंगली में, कानी उंगली में, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको इच्छा नहीं है किसी रत्नों को धारण करने की, तो आप एक काम कीजिएगा, बुधवार के दिन मूंग का सेवन जरूर कीजिएगा। हरी मूंग की दाल खा सकते हैं आप, मूंग का सैलड खा सकते हैं। इस तरह से आप मूंग का सेवन कीजिए बुधवार के दिन, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये पन्ना से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप अपने घर के प्लांट्स को पानी खुद दें। आप किसी भी अपने हाउस हेल्प को मत बोलिए कि तुम पानी दे देना, तो ये सारे फ़ायदे फिर उसको मिलेंगे। तो आप अपने घर के प्लांट्स को पानी दीजिए। बुधवार के दिन पौधों की छटाई मत कीजिए, आप फूल मत तोड़िए, पत्तों को मत तोड़िए। शनिवार के शाम को आप संध्या काल में सनसेट के बाद शनि चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक है कि एक कलर थेरेपी भी कहा जाता है कि उसकी भी बहुत महत्ता होती है। आप एक बार आजमा के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपने वार्डरोब से ब्लू कलर के सारे कपड़ों को हटा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये सजेस्ट किया है और उनके लाइफ में बहुत आशातीत सफलता उन्हें मिली है। तो इतनी बातों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।